प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसा है इन सारे कॉलेजेस का। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस पर भी बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यानी फर्स्ट जो आपका कॉलेज है वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है बच्चों, तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहला कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस एग्जाम, है ना। तो आपको जेई एडवांस जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि जेई मेंस में जो बच्चे बैठते हैं उनमें से 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और आपका रैंक जो है 2.5 लाख के अंदर अगर आ जाता है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही आप सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% मार्क्स इन +2 लेवल, और +2 लेवल पे आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST PW कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका 65% मार्क्स जो है वो बच्चों नेसेसरी है। ठीक है, अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8,55,000 फॉर द इंटायर बीटेक प्रोग्राम, यानी लगभग आपका जो है 8 मतलब 8.5 से 9 लाख के बीच जो है यहाँ पर आपका जो है पूरे बीटेक यानी जो भी 4 साल है उसमें खर्च आने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो इन 2023 आईआईटी दिल्ली रिकॉर्डेड 1300 प्लेसमेंट, यानी 2023 में बच्चों यहाँ पे 1300 बच्चों का जो प्लेसमेंट देखने को मिला था। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो विद द हाईएस्ट पैकेज स्टैंडिंग 2 करोड़, यानी पर एनम, यानी साल में 1 साल में 2 करोड़ का यहाँ पे जो पैकेज देखने को मिला था आईआईटी दिल्ली में। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो थ्रू जेई एडवांस, यानी आपको जेई एडवांस के थ्रू ही यहाँ पे जो एडमिशन मिल पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म करें, है ना। और वहाँ पे आप 2.5 लाख के अंदर अगर आते हैं तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जो भी क्राइटेरिया होगा कट ऑफ जाएगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन जो है बच्चों आईआईटी दिल्ली में हो पाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलेज है आपका डीटीयू। और डीटीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी आपका यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए। जैसे आईआईटी दिल्ली में 75% वहाँ पे चाहिए आपको, है ना। बट 55% फॉर ओबीसी एनसीएल, ओबीसी अगर कैटेगरी से है तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। 55% फॉर डिफेंस, अगर डिफेंस से रिलेटेड है तो आपको 55% लगेगा, मार्क्स चाहिए। और SC ST PWD का भी आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए इन बच्चों का। इन एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12, तो क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लेके यहाँ पे आपका ये परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7,81,000 फॉर बीटेक प्रोग्राम, यानी लगभग 8 लाख रुपया जो है आपका यहाँ पे लगेगा। लेकिन बच्चों ये जो फी होता है ये पर ईयर तो थोड़ा सा यहाँ पे वेरी होता रहता है। ठीक है, तो मत बट आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग आपका 8 लाख का खर्च यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो द मीडियम सैलरी पैकेज अराउंड 11 लाख, है ना। तो 11 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज है, और इससे आपका आगे भी अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। बट एवरेज आपको 11 लाख जो बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस तो बेस्ड ऑन जेई मेन रैंक, जेई मेंस का जो रैंक होता है उसके बेसिस पे डीटीयू में एडमिशन मिलता है थ्रू जैक का दिल्ली काउंसलिंग, है ना। तो दिल्ली का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको यहाँ पे जेई मैन में जो भी आपका रैंक आता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन जो है मिलता है। ठीक है, चलिए अगले कॉलेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों बच्चों नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT। तो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड हैव वैलिड जेई मेन स्कोर, यानी आपका +2 होना चाहिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सिर्फ +2 है, आपने +2 किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, यानी PCM से, और अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप यहाँ के लिए इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 8 लाख का खर्च जो है यहाँ पे आपको पूरे बीटेक इंटायर प्रोग्राम में जो देखने को मिलता है। प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियन सैलरी जो है बच्चों यहाँ पे 10 लाख का लगभग एवरेज पैकेज जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेई मेन स्कोर वाया जैक दिल्ली, और जेई मेन का आपका जो भी स्कोर होगा और दिल्ली का जो आपका काउंसलिंग बोर्ड है उसके बेसिस पे यहाँ पे NSUT में आपका जो है बच्चों एडमिशन होता है। ठीक है,
चलिए अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 80% और मोर इन द एग्रीगेट एंड 80% और मोर इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 80% मार्क्स लाना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी आपको 80% प्लस यहाँ पे मार्क्स लाना है, और आप सीबीएसई या कोई भी बोर्ड से आप हो सकते हैं, लेकिन 80% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख फॉर बीटेक प्रोग्राम, यानी 8 लाख का खर्च आपको यहाँ पे पूरे इंटायर प्रोग्राम्स के दौरान जो बच्चों हो जाने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट क्या है, तो मीडियम सैलरी पैकेज 70 लाख, यानी 17 लाख का यहाँ जो एवरेज पैकेज है, ठीक है, उससे ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन एवरेज आपका 17 लाख का यहाँ पे पैकेज होने वाला है। यानी कहने का मतलब है जो आप 4 साल में खर्च करेंगे वो आपका 1 साल के अंदर ही जो बच्चों यहाँ पे वापस आ जाएगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो बेस्ड ऑन जेई मैन रैंक एंड एडिशनल क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट। तो जेई मैन रैंक के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, और कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली का, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो है आपका एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए अगले इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 है जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट पास 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आप सिर्फ अगर +2 पास आउट है पीसीएम से एंड वैलिड जेई मैन स्कोर, और यहाँ पे जेई मैन स्कोर भी बच्चों आपका वैलिड होता है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 64,600 है ना पर ईयर, ये पर ईयर का है, तो आप 4 साल में आप 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि टोटल खर्च आपका लगभग कितना आने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया में। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ पे 7,50,000 का देखने को मिल जाता है, यानी जो भी आप खर्च करेंगे 4 साल में वो लगभग आपका 1 साल में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो थ्रू जेई मैन स्कोर, आपका जो भी जेई मैन स्कोर आएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, चलिए 6 है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी NIT दिल्ली, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मस्ट पास 12 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैव अ वैलिड जेई मैन स्कोर। तो यहाँ पे जेई मैन स्कोर के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 6,37,000 के आसपास पूरे बीटेक इंटायर प्रोग्राम में आपका लग जाता है, लेकिन NIT है तो डेफिनेटली यहाँ का प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छा होता है, तो आप जो भी खर्च करेंगे वो आपका 1 साल के अंदर जो है यहाँ पे कम बैक हो जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज ऑफर ड्यूरिंग NIT दिल्ली प्लेसमेंट 2024 स्टूड 62 लाख, है ना। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो NIT दिल्ली में गया था वो 62 लाख का गया था, और एवरेज पैकेज जो बच्चों यहाँ पे 15,60,000 का, है ना। तो एवरेज भी अगर आप गिरते पड़ते भी अगर आपको मिलेगा तो 15,60,000 के आसपास का आपका सैलरी एवरेज पैकेज पर एनम आ जाता है, लेकिन हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 62 लाख के आसपास यहाँ पे गया था 2024 में। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो थ्रू जेई मैन स्कोर वाया जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग के हेल्प से यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और बच्चों अगर NIT दिल्ली से रिलेटेड अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि NIT दिल्ली का कटअप क्या है, 2024 में क्या था, 2025 में एक्सपेक्टेड कटअप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में अलग से NIT दिल्ली का बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक जो हम इस वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 7 गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बच्चों, तो कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और वैलिड जेई मैन स्कोर। यहाँ पे जेई मैन का जो स्कोर होता है वो भी वैलिड है, साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री PCM में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5,79,000 के आसपास जो यहाँ पे खर्च जो है बच्चों आता है, यानी हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी फी स्ट्रक्चर होता है वो पर ईयर थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, तो वो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, है ना। प्लेसमेंट की बात करें तो मीडियम सैलरी पैकेज अराउंड 10 लाख, तो 10 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेई मैन स्कोर और IPU सेट, है ना, के थ्रू जो है बच्चों यहाँ पे एडमिशन आपका होता है, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो टेस्ट होता है उसका अपना, उसके थ्रू और जेई मैन स्कोर दोनों के थ्रू यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है,
एट है बच्चों इंदिरा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। तो एलिजिबिलिटी क्या है, फीमेल कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैव वैलिड जेईई मेन स्कोर। यहाँ पे मेनली फीमेल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे फीमेल का 10+2 पास होना चाहिए पीसीएम से, साथ ही उसका जो जेईई मेन स्कोर है वो भी यहाँ पे बच्चों वैलिड होता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 लाख के आसपास जो है आपका यहाँ पे खर्च आता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो 8 लाख एवरेज पैकेज बच्चों यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो थ्रू जेईई मेन स्कोर वाया जैक दिल्ली काउंसलिंग। तो यहाँ पे दिल्ली का जो आपका काउंसलिंग बोर्ड है, हर स्टेट का अपना इंजीनियरिंग का एक काउंसलिंग बोर्ड होता है, उसके थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पे भी जेईई मेन स्कोर को जो है प्रेफरेंस बच्चों दिया जाता है। ठीक है, चलिए 9 की बात करें तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MAIT। एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड है वैलिड जेईई मेन स्कोर। तो यहाँ पे भी जेईई मेन स्कोर आपका वैलिड होता है, 10+2 आपका होना चाहिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज जो है बच्चों यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है ना, कि इतना 60 चाहिए या 75 चाहिए जैसे IT वगैरह में फिक्स होता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्स 5,14,000 के आसपास आपका, यानी 5,50,000 या 6 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हैं, उतना आपका यहाँ पे खर्च आने वाला है। और प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एवरेज पैकेज जो 8,25,000 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी 8 लाख 9 लाख के आसपास एवरेज पैकेज जो बच्चों यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस थ्रू जेईई मेन स्कोर एंड IPU CET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, यानी जैक का दिल्ली के थ्रू यहाँ पे बच्चों काउंसलिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलेज है आपका VBCOE, यानी कॉलेज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका वही 10+2 है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, और जेईई मेन स्कोर आपका वैलिड है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5,67,000 फॉर द बीटेक प्रोग्राम के लिए है। और प्लेसमेंट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे लगभग 6 लाख का पैकेज जो है आपको पर एनम जो है देखने को मिल जाता है एवरेज। और एडमिशन प्रोसेस आपका जेईई मेन स्कोर एंड IPU सेट के थ्रू जो है बच्चों यहाँ पे एडमिशन होता है, यानी जो वही जैक का दिल्ली के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह कराया जाता है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमने जो दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनके सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी बहुत सारे, बट हमने टॉप 10 जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे गाइड किया है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको NIT दिल्ली से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सबको को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।